Hey everyone, hope all of you are doing well. I'm Jyotsna from Let's Learn with Jyotsna. Today we will do very important topic of coal and petroleum, that is natural gas. In previous video we have covered how we extracted petroleum and natural gas and refinery of petroleum. In this video we will do characteristics of natural gas. But before that, I want to recall how we extracted natural gas. Natural gas and petroleum formed from the organisms living in the sea. When these organisms died, they settled at the bottom of the sea. Over a period of time, due to high pressure and high temperature and absence of oxygen, these dead organisms transformed into petroleum and natural gas. In this way, the natural gas formed. क्लियर इतना क्लियर हो गया नेचुरल गैस कैसे फॉर्म हुई थी. नाउ वी विल डू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल गैस which tell us how the natural gas is important for our life, for our survival. See, characteristics of natural gas. It is very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes. ये जो नेचुरल गैस है वो बहुत इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है क्योंकि ये इजी होता है ट्रांसपोर्ट करने में थ्रू पाइप्स लाइंस के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट करने में काफी इजी होता है, कन्वीनियंट होता है. इट इज दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. Natural gas is stored under high pressure as compressed natural gas. कि इसको हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है नेचुरल गैस को, फिर क्या हो जाता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, दैट मीन्स CNG, compressed natural gas, CNG. CNG is used for पावर जनरेशन. CNG का यूज किया जाता है पावर जनरेशन में एंड नाउ बीइंग यूज एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स. इसको अब व्हीकल्स में भी यूज किया जाता है और आज से नहीं से काफी सालों से यूज किया जा रहा है एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन द व्हीकल्स बिकॉज लेस पॉल्यूटिंग. क्योंकि ये पॉल्यूशन बहुत कम करती है, इसलिए CNG को एक अच्छा क्लीनर भी कहा जाता है. इट इज अ क्लीनर फ्यूल. इसे क्लीनर फ्यूल कहा जाता है क्योंकि ये पॉल्यूशन बहुत कम करती है. द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज. इसे डायरेक्टली होम्स और फैक्ट्रीज में बर्निंग के लिए यूज किया जाता है वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू पाइप्स, क्योंकि ये थ्रू पाइप लाइन्स के थ्रू ये सप्लाई की जाती है और उसके जलाने के बाद कोई इसके रिमेन्स भी नहीं बचते हैं. जैसे कि मान लो आप एक लकड़ी जलाते हो, व्हेन यू बर्न अ वुड, तो उसके रिमेन्स बच जाते हैं, उसकी ऐश बच जाती है. इवन वी बर्न अ पेपर, उसकी भी ऐश जो होती है बच जाती है, लेकिन CNG को बर्न करने के बाद उसका कोई डेड मतलब कुछ रिमेन्स नहीं बचते हैं. ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ क्लीनर फ्यूल. सच अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एग्जिस्ट इन गुजरात, दिल्ली एक्सेट्रा. इसकी जो पाइपलाइंस का नेटवर्क है वो गुजरात, दिल्ली और काफी सारे स्टेट्स में भी है. In India, natural gas found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and Krishna Godavari Delta. और इंडिया में जो नेचुरल गैस है कहाँ कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी के डेल्टास पर प्रेजेंट होती है ये. In the beginning of this chapter, we studied that fossil fuels are exhaustible, and we know coal and petroleum are fossil fuels, and we cannot uh, produce them in the laboratory because it takes a lot of time, a millions of years, है ना. तो हम इन्हें प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है. और वी नो कि इट आर वेरी दीज आर वेरी यूजफुल, सो वी शुड यूज देम वाइजली. और क्या होता है जब कोल एंड पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल्स है, बट वी व्हेन वी बर्न कोल तो इट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट इज अ पॉल्यूटिंग गैस. और क्या होता है इससे पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है. तो वी शुड यूज देम वाइजली जिससे कि एयर पॉल्यूशन कम हो. और इनसे क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग भी होती है. तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाते हैं और जो आइस है वो आकर सी में आ जाती है, समुद्र में आ जाती है और वो जो सी लेवल है वो बढ़ जाता है एंड वी नो सी वाटर इज नॉट यूजफुल फॉर अस. अब हम इसे अवॉइड करने के लिए क्या मतलब कि जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग कम हो और फॉसिल फ्यूल्स को हम ज्यादा लंबे टाइम से यूज कर सकेंगे तो हमें इन्हें तभी यूज करना चाहिए जब ये बहुत ज्यादा नेसेसरी हो. नाउ सी हाउ कैन वी सेव पेट्रोल एंड डीजल. In India, petroleum
Conservation Research Association, that means PCRA, advises people how to save petrol, diesel while driving. Few tips are given here. See, drive at a constant and moderate speed as far as possible. कि जब भी हम अपने व्हीकल्स को ड्राइव करें तो उसको एक कांस्टेंट स्पीड पर रखें, मॉडरेट स्पीड पर रखें, जिससे ना कि बहुत ज्यादा स्पीड हो ना ही बहुत कम। अगर हम उसे मॉडरेट स्पीड पर चलाते हैं तो जो इंजन है वो प्रॉपर वर्क करता है। कभी हम स्पीड बढ़ा रहे हैं बहुत तेज, कभी बहुत कम कर रहे हैं, तो इंजन पे प्रेशर बढ़ता है और उससे जो फ्यूल है वो ज्यादा यूज होता है। Switch off the engine at traffic lights or at a place where you have to wait. जो इंजन है अपने व्हीकल्स का, उसको ट्रैफिक लाइट्स पर या जहां पर भी हमें वेट करना हो उसे स्विच ऑफ कर देना चाहिए। एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर, कि जो टायर प्रेशर है व्हीकल का वो भी करेक्ट होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए। एंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल, व्हीकल की जो मेंटेनेंस है वो एक रेगुलर इंटरवल पर होनी चाहिए। Now we will do last topic of this chapter, that is petrochemicals. Petrochemicals, many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemical. बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस हैं जो हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, नेचुरल गैस से और पेट्रोलियम से, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल्स। These are used in manufacture of detergents, fibers like polyester, nylon, acrylic, etc. and polythene and other man-made plastics. और ये किस चीज पेट्रोकेमिकल्स हैं जो किस में यूज होते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स जैसे कि पॉलिस्टर, नाइलॉन, आर्कलिक, डिटर्जेंट बनाने में, पॉलिथीन और मैनमेड प्लास्टिक के लिए बनाने में इसका यूज किया जाता है पेट्रोकेमिकल्स का। और हाइड्रोजन ऑब्टेन की जाती है नेचुरल गैस से, जो कि एक फर्टिलाइजर इनकी यूरिया की तरह यूज की जाती है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, कि इसके पेट्रोलियम के इतना कमर्शियल इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम को कहा जाता है ब्लैक गोल्ड। वी नो गोल्ड इज वेरी प्रीशियस and same as petroleum is very precious for us, and it is in black color, that why it is compared with the gold and it termed as black gold. Clear? ये clear हो गया topic petrochemicals. Till here we have completed all the topics of this chapter. Now this chapter is completed. If you have any queries, please write in the comment box. I will definitely answer all your queries. In next video, we will do exercise questions of this chapter. Till then, bye bye. Take care.